My dear students everywhere, girls and boys, may God bless you. My regards and love for you from the core of my heart. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सफ़र पे हूँ इसलिए वीडियो ब्लैक बोर्ड पे नहीं डाल सकता. डैट इज़ नाइस वे ऑफ टीचिंग्स. लेकिन मैं आपको इस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बता रहा हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि आई हैव डन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट अब मैं बता रहा हूँ. तो आपको मालूम है पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है. और इसके सब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव हो गया. अब ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव आपको मैंने दे दिया है साहब. वन टाइम मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. आई, मी, माई, माई, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, दे, देम, देयर, theirs, he, him, his, she, her, hers, it, its. और अंग्रेजी ज़ुबान में नाउन के दो पर्सन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, मैन का मेन, वुमेन का वुमेन, लेडी का लेडीज, फ्लाई का फ्लाइज, प्ले का प्लेज, टूथ का टीथ. ऐसे कभी कभी चेंज भी नहीं होता है. ये जब मैं नाउन को आपको बताऊंगा, नाउन के फंक्शन, नाउन के जेंडर, तो मैं आपको ये बता दूंगा. और फॉर यू इट इज़ बेटर टू रीड योर सेल्फ मैनी थिंग्स, बिकॉज एवरीथिंग यू नीड नॉट टू लिसन ऑन द वीडियो. देयर इज अ बुक्स, मैनी बुक्स स्पेशली फॉर क्लास हाई स्कूल क्लास. मैं आपके लिए बता दूं, बेहतरीन बुक है मार्टिन की, और उसके कोलैबोरेशन में एक राइटर है जो उन्होंने लिखी थी जब वो कराची में बिफोर द इंडियन, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था उससे पहले लिखी थी कि हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन. नाइस बुक है इंग्लिश में, और हिंदी में बेपनाह किताबें हैं. ग्रामर की जो भी बुक आप लें, 1 to Z अपने ब्रेन में उसको इस तरह रख लें कि जैसे आप किताब की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो कोई भी नियमों की कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान पुस्तक बार बार नहीं देखता साहब, उसके ब्रेन में होना चाहिए. वो डॉक्टर कैसा, जिसको सर्दी बुखार जुकाम और जिसका वो स्पेशलिस्ट हो, उसकी दवाएं उसके ब्रेन में ना हो, और दवाओं के इंग्रेडिएंट पार्ट को समझता ना हो, और उसके बाद जो तशखीस यानी डायग्नोसिस न जानता हो, तो बेहतर है कि सेल आलू एंड पोटैटो, प्याज एंड टोमेटो, एंड नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर द पेशेंट, बिकॉज नीम हकीम खतरे जान. तो मैं आज इस वक्त आपको प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा हूँ बच्चों. तो आप ये जान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का नियम क्या है. सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो चाहे आप जैसा सेंटेंस बनाए. तो आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, या प्लूरल नाउन हो, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे आई हैव गॉन, दे हैव गॉन, you have gone, they have gone, children have gone, men have gone, women have gone. I have swam, you have swam, they have swam, she has, you have swam. क्योंकि swim, swam, swum, जैसे killing, clang, clang, fling, flang, flang, ये उसका अपना राइमिंग ऑफ चल रहा है. लेकिन अगर बच्चों ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म. जैसे शी हैज लफिड, ही हैज लफिड, अ डॉग हैज लफिड, अ बॉय हैज लफिड, मदर हैज लफिड. जस्ट लाइक आप शी से बोल दें, शी हैज लव्ड यू, she has not loved you. Has she loved you? Hasn't she loved you? Why hasn't she loved you? When has she loved you? Where has she loved you? WS से भी आप बोल सकते हैं. इसीलिए जस्ट लाइक मैं आई से एक बोल देता हूँ.
I have seen you in my dream. I have not seen you in my dream. Have I seen you in my dream? When I have seen you in my dream, where have you seen you in my dream? How I have seen you in my dream. My dear one, it is very easy. Nothing is tough. But there should be a bravery in your heart. If you are brave, you can remove everything. There is no field but won through the bravery and labor. If you know labor, endless labor, with bravery, you can open the wonders after the wonders. This is the reality of the life, and this I have learned through my 29 years teaching and 10 years honestly reading as a student, and I give as a loving gift. और मुझे पूरी आशा है, मुझे आप पे दृढ़ विश्वास है कि आप इन चीज़ों को शक करेंगे और बार बार लिखोगे। बच्चों, अंग्रेजी लैंग्वेज में बड़ा मसला ये होता है कि स्टूडेंट ये कहते हैं हमारी स्पेलिंग का, तो कुछ चीज़ें तो होती हैं टिपिकल साहब, बहरहाल उसको बार बार मेमोराइज किया जाता है। जैसे आप लेफ्टिनेंट है, साइकोलॉजी है, इस तरह से बहुत से पाम आप लिखेंगे तो PALM है, लेकिन आप बोलते हैं एल को साइलेंट कर देते हैं। इसी तरह क्लाइम है, CLIMB, तो लोग क्लाइंब अक्सर पढ़ देते हैं जब उसका साउंड क्लाइम है। ऐसे बहुत से सेंटेंस होते हैं साहब। आप बर्ड पढ़ते हैं, बर्ड, जबकि उसका साउंड होना चाहिए बर्ड। अब इसी तरह हम बोलते हैं स्टार, नो स्टार, योर वन आइज इज जस्ट लाइक ए स्टार and second is just like a moon. That is why I am pining for a lovely face. तुम्हारी एक आंख तो तारा है, दूसरी चंद्रमा है, इसीलिए तो तुम्हारे पैर मुखड़े के लिए मैं तड़प रहा हूँ साहब। I am waiting when you are going to come into my dream. The imaginary lash for whom I still pining. तो my dear one, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नॉलेज जो होता है जो आपके ब्रेन में है, नॉलेज नहीं होता है जो आपकी पुस्तक या कापी में है, लेकिन आपके ब्रेन में सब कुछ हो सकता है। ज़रूरत यह है कि लव करो किसी एक से 25 ईयर्स तक कम से कम। नो वन कैन प्रिवेंट यू टू बी ए ग्रेट। और उसके बाद जब आप 25 ईयर्स तक, यानी 10 से 25, 15 ईयर्स अगर आपने ऐसा कर लिया, मैं चैलेंज देता हूँ, आप अपने जो आपका टारगेट है, कोई चीज़ को पाने से रोक नहीं सकती। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जिस वक्त आप इसके लिए लड़ रहे हों, आप उस फाइटर की तरह हो जिसकी निगाहें हर वक्त उसके अपने हदफ पे होती है। थैंक यू। I'm Master Salim Azmi, my YouTube channel, Lovers of the Poem and Prose. I things you love and like and share with your friend, ताकि बहुत से विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठाएं और वो ज्ञान की दुनिया में आगे निकले, ताकि हमारा भारत फिर ग्रेट बने। दैट इज़ माई लविंगनेस एंड योर्स आल्सो। और आप जानते हैं, किसी घर, किसी ख़ानदान, किसी गांव, किसी मुल्क की जो ग्रेटनेस है वो नॉलेज में है, और नॉलेज ब्रेन को उचित और मजबूत करता है। और नॉलेज के साथ जब आप जस्टिस और ह्यूमैनिटी मिला देते हैं तो आप ईश्वर की आवाज़ बन जाते हैं। मुझे आशा है कि आप ज्ञान के जाम पियोगे, लेकिन जहाँ भी होगे आप ये बता दोगे कि मानव का हम दर्द रखते हैं, और सत्य के दीप जलाओगे साहब, इसलिए कि ख़त्म नहीं होता, ये वो ख़जाना है, चाहे प्रेम को सुबह शाम बांटो। थैंक यू।